आज की जो टॉपिक है आपका, जो आपने सवाल किया, ये बड़ा मज़ेदार है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान इंडिया से आगे है। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने आज़ादी ली ठीक है। और इन 75 सालों के अंदर पाकिस्तान ने अपने सनदी निज़ाम को भी बेहतर किया और एजुकेशन को बेहतर किया, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मतलब उसने ये कदम उठाया जो एटमी ताकत मतलब जो बना पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हाल ही जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सबसे पहली जो चीज़ है हमारी यहाँ पे जो सियासत है, उसने इस वक्त तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का रिएक्शन वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान किस फील्ड में इंडिया से आ गया है। अगर मेरी मानो तो जितना मैंने आकलन करा है पाकिस्तान और भारत का, तो उसमें पाकिस्तान किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे मुझे नहीं दिखता है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, क्योंकि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर आधारित है। इनका लिंक और इनके यूट्यूब चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इन्हें भी लाइक कर सकते हैं। तो भाइयों, अभी ये जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, वो सज्जन भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे है हमसे और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अपनी कंट्री की सभी को थोड़ा पक्ष तो होता ही अपनी कंट्री का, वो भी वो रख रहे हैं। आप इसको देखिए, उसके बाद आप लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं वीडियो के अंत में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कृपया। और मैं बड़ा पुर उम्मीद होके मतलब जो है ना, जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आए, बड़ा पुर उम्मीद होके मैंने ये देखा सिलसिला कि लोगों की मोहब्बत और लोगों का जो जोशो वलवा था वो मतलब बड़ा मज़ेदार था। स्टेडियम के अंदर जो आपने वहाँ क्राउड देखा, लोगों की मोहब्बत देखी, क्योंकि मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा से करता आता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात और हिस्ट्री बदलेगी। आपने एजुकेशन की बात की, 77 साल हो गए, हम रोना रो रहे हैं कि भाई किताबें बदल दो, एजुकेशन जो है क्वालिटी की नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें, अपनी 70cc बाइक तो हम बना नहीं सके, किस टेक्नोलॉजी की हम पाकिस्तान में बात करें। गाड़ियां देखिए सारी की सारी हम यहाँ पे या तो असेंबल होती हैं या फिर इंपोर्ट होती हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कहे कि हाँ भाई हमने बनाई है या काम हो रहा है? कोई सी भी नहीं है। आपको पता है कि सोराब कंपनी पाकिस्तान के अंदर जब उसने जन्म लिया ऐसे, तो उन्होंने बहुत सी अपनी मतलब व्हीकल्स मतलब तैयार की और बड़ा बेहतर उन्होंने मतलब जो है वो क्वालिटी को भी हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अच्छा। पहले देखिए आपके पास मतलब जो वीडियो कैमरास किस तरह हुआ करते थे, उसको कैसे चलाया करते थे, आज मतलब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, वो चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 77 सालों में हमने पाकिस्तान के अंदर क्या किया, मेरा हर पाकिस्तानी से आज सवाल है कि भाई हमने इस 77 सालों में पाकिस्तान को क्या दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने अपना वजूद कायम किया, आपने पाकिस्तान के बाद आपके पास हॉस्पिटल नहीं थे, आपके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था। उस वक्त की अगर बात करें, आज बहुत जिद्दत आ चुकी है। लेकिन एज कंपेयर अगर इंडिया के साथ करें तो हम मतलब बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी आगे ले गए, तालीमी लिहाज से भी बहुत आगे निकल गए हमसे। और एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बाइकआउट किया हुआ, क्रिकेट, वो आपके सामने पूरी दुनिया ने देखा है कि वो भी बहुत आगे निकल चुके हैं। और हमें मतलब 22 से शर्मिंदगी मतलब है अपनी टीम के ऊपर मतलब, और मैं पहले भी उनके अगेंस्ट और आज भी हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहली चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर तरक्की कैसे हो सकती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है, जब ये सियासी लोग शख्सियत परस्ती से बाहर निकलेंगे, देन उसके बाद हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं मतलब आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की के उस हिस्से में पहुँच जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया का बाप भी मतलब हमें नहीं रोक पाएगा। तो हमें 200 साल को कहता है, 100 साल को कहता है, 50 साल को कहता है, 30 साल पीछे छोड़ गया है। तो जिसने हमें इतना
इतना पीछे छोड़ दिया, हम उसके रेस में कैसे उसके साथ पांव से पांव मिलाएंगे? देखिए हकीकत जो है वो मैं आपको बता, देखिए बलोचिस्तान अब से कट हो चुका हुआ है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मामला है मतलब खराब हो चुके, सेंसिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा सिंध मतलब वो भी हमसे कट है, मतलब हमारे पास सिर्फ पंजाब बच जाता है, हमें नजर आता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब ही है जो। लेकिन अगर हम बात करें कराची की बात करें, बंदरगाहें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो साबका हुकूमतों ने जो अमल किया, अपने प्रेसिडेंट जो शो की, उन्होंने मुल्क को दिवालिया पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त पे मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब चीज़ है कि हम पाकिस्तान को मतलब कहें कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे देखें मोदी ने जहाँ चीज़ें मतलब ख़राब भी हुई लोगों की, वहाँ उसने बेहतर भी किया। मोदी जी बोलो, मोदी जी प्रेसिडेंट है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी हुकूमत में लोगों ने बहुत से मतलब प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे मतलब तैयार किए, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, जो सच है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान, इंडिया क्या मतलब, और जितने भी हमारे ममालिक हैं उनसे आगे निकलेंगे हम इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी उम्मीदें, आपकी ख्वाहिशात नेक हैं और हमारा भी यही कहना है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ना, काफ़ी सालों से जो है दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक तो जज्बा बहुत है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास एटमी पावर है। तो एटमी पावर तो अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, चीन के पास भी है, इंडिया के पास भी है, लेकिन वो एटम बॉम्ब के सहारे तो नहीं रहे ना, उन्होंने तो काम किया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जो हमारे बरसगीर के मामला देखे जाए, जब मुसलमानों की हुकूमत आई और मुसलमानों ने क़याम किया, तो उनकी सबसे बड़ी जो कम अकली की चीज़ें जो रही हैं कि वो उन्होंने अयाशी के मामला बहुत से मतलब प्रेजेंट किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से जवाल आता गया। और यहाँ बात मैं करता जाऊँगा, देखिए हमारे हुक्मरान जो है कोई भी दूध का धुला नहीं है। नवाज शरीफ साहब को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने उनको देखा, लेकिन अगर मतलब कारकर्दगी देखी जाए तो नून लीग ने भी पिछले जो 15 महीने में मतलब जो सिस्टम किया, मैं समझता हूँ कि उनके हाथ में कुछ नहीं था उस वक्त, वो बस अपना भागदौड़ में लगे रहे, शायद कुछ बेहतर हो जाए। अब इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में वो बेहतर होंगे और वो अपना काम पूरा करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं, एटमी ताकत वो भी है, रशिया भी है, बाकी अमेरिका भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने उस एटमी ताकत के ऊपर रखते हुए जब से उन्होंने अपना हाथ रखा, तो आपने देखा है कि बहुत से ममालिक के आगे सर उठा के खड़ा हुआ वो। तो एटमी ताकत है, तो आज मतलब कोई भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। आज हम महफूज बैठे हुए यहाँ पे और उसी ताकत नहीं की ना, इसी को लेके बैठ गए हम। बात मैं वही कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे सियासतदानों के अंदर जो उन्होंने अपने रोल अदा किए, किसी भी जगह पे किसी को मतलब स्टेबल नहीं हमने देखा। खान साहब आए, उन्होंने भी मतलब अपने मामला देखे, उनके सामने पूरी दुनिया ने देखे। आज मतलब कितनी दुनिया जेलों के अंदर बैठी हुई है। आज मतलब बच्चे जिनका कई लापता है, जिनका पता ही नहीं बेचारों का कि वो किस हाल में है, माँ बाप पछता रहे हैं, पीट रहे हैं। इसी तरह मतलब नून लीग की हुकूमत देखी जाए, उसमें भी बहुत सी ज्यादतियाँ हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़ी ज्यादतियाँ हुई। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इस कौम के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए। हमें कैसे आएगा लीडर? तो आवाम में से आता है ना, तो सही बात है, तुम्हारे में से आएंगे, तुम ऐसी हो सारे, तुम्हारे विचार ऐसे हैं। कैसे अवाम की सबसे बड़ी बात मतलब देखो, कुरान का फैसला है, जैसे मतलब अवाम है वैसा हुक्मरान। तो ये हमारी अपनी कोताहियां हैं जो हम मतलब फेस करते आ रहे हैं। हम अपने जुर्म की सज़ा खुद लेते आ रहे हैं। हमने मतलब कभी भी सेलेक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ को, हमने एक आवाज़ बुलंद नहीं की। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मैं मतलब आपके चैनल से ये बात वसल से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि जो हक पे खड़ा होना शुरू होता है उसको दबा दिया जाता है, मतलब उसको खड़ा नहीं। कदीर खान को देख लीजिए, डॉक्टर कदीर खान ने मतलब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन लोगों के डीएनए में भाई साहब शिकायत मत करो, मुझे आज भी तकलीफ देती है जब उनका ख्याल आता है कि मैंने इस कौम के लिए ये सब कुछ किया। तो इसी तरह बहुत से हमारे यहाँ के मतलब जो यहाँ पे कुछ कर जाते हैं उन्हें भी पछतावा होता है कि मैंने क्यों कह दी। कि आपने एटमी पावर की बात की, इंडिया की हम बातें कर रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड में उनसे बेहतर हैं, अभी तक तो कोई खैर नजर नहीं आ रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि हमने जो एटमी पावर बनाई, हम जो हथियार बना रहे हैं या हम जो हथियार खरीदे हैं, ये किसी की ज़मीन कब्जा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हिफाजत के लिए है। तो एक मुल्क जो एटमी पावर भी रखता है और जो वेपन बनाता भी है, परचेजिंग भी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहते हैं कि हथियार किसी के ऊपर नहीं चलेंगे, ये हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। तो कितना एक पॉजिटिव और गुड वाइब्स दे रहे हैं अपने हमसायों को कि मुझसे मत डरो, मैं हमला करने वालों में से नहीं हूँ, ये तो मैं अपने डिफेंस के लिए कर रहा हूँ।
बिल्कुल ये बात बड़ी अच्छी की उन्होंने मोदी साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अभी हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर देखा एक बाप और बेटा मतलब इंडिया से यहाँ पाकिस्तान पहुँच गए हैं कि उस बंदे ने कहा कि मैंने मतलब सभी जंगें देखी, सभी मामला देखे, जो मुसलमानों के साथ वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, वो मुस्लिम है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो पनाह लेने के लिए आया हुआ है। तो ये दो लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग और भी हैं जिनके साथ मामला हुए ऐसे। हमारे वाले भी चले जाते हैं हिंदू, कितने दिल्ली में रिफ्यूजीज कैंपों में रह रहे हैं, उनका भी कितने इंटरव्यूज हमने देखे हैं कि भाई जुल्म होता था, बच्चों को उठा लेते थे, कहते थे कलमा पढ़ो तो हम इंडिया आ गए। देखिए ऐसा मतलब ऐसे मतलब देखें, इस्लाम एक अमन का नाम है। इस्लाम ने हमेशा कभी ज़बरदस्ती नहीं की हमें। तो यहाँ तक हमें हुक्म है कि हम नमाज के लिए कह सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, इंसान का हुक्म नहीं है। तो उसमें देखें ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती किसी का गला दबा के उसको कहा जाए कलमा पढ़ो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने ना 12-13 साल की बच्ची को क्या, उसको तो फिल वक्त अपने रिलीजन का नहीं पता, तो वो इस्लाम के बारे में इतना कैसे जान सकते। छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो करते हैं, समझ आती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की भी तो बात है, और स्पेशली गर्ल्स की। आप इंडिया के अंदर देखें, एक बड़ा रोशन नाम हमारे सामने, एक बुजुर्ग दीन का नाम आता है, उनका जो है निज़ामुद्दीन चिश्ती निज़ामुल औलिया। देखिए 1.25 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ा दिया गया था उस वक्त। तो क्या उन्होंने ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया था? क्या वो लोग तमाम मुसलमान जो वहाँ बैठे हुए हैं वो क्या इन चीज़ों को नहीं जानते? क्या उनके आबाद में से कोई नहीं बैठा जो उनको ये तमाम चीज़ें बताता आ रहा है? इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का हुक्म है नहीं, कोई जबर नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरा आखिरी यही सवाल है, हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, अभी भी कोई ऐसी फील्ड है फिर भी सोच लें कि जिसमें आपको लगता है कि हम बेहतर हैं? फील्ड की अगर बात की जाए फील्ड से, तो हमारी कबड्डी जो है ना इस वक्त माशाल्लाह बहुत बेहतर। क्या बात करें, हरा दिया उसमें भी इंडिया लेकिन हमारे जवान जो है ना पता नहीं क्यों हार गए हैं। मतलब मैं कोई और सोच ले नहीं, और सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं मेरे पास। जो कंडीशंस हैं अभी के हालात है, तो इसमें सिर्फ सब्र का नाम ही आता है कि सब्र करें और अल्लाह पे उम्मीद रख के हम बैठे हुए हैं कि अल्लाह कोई नेक लीडर हमें दे ताकि हमारे मुल्क के हालात। कोई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कंपैरिजन नहीं बन सकता। मैं नहीं समझता कि किसी तरह से। चलो ये तो मान गया टोपी वाले, ये बात तो तू मान गया। जो हिंदुस्तान से लोग जो है ना पहले था ना आज है ना रहेगा, सुनाते हैं हमें। देखिए हम फिर कहेंगे अमन का पैगाम देते हैं, हम मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हमें मतलब जब हमने कभी आपके धर्म के बारे में, आपके मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, लिहाजा आप हमारे मज़हब के बारे में कभी बात मत करें। मैं आपके एक एक मैसेज, आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे वहाँ पे पढ़ के बेहद अफसोस होता है भाई, आप कि अगर मतलब वो तमाम चीज़ों से आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी से, तालीमी लिहाज से, हर चीज़ से आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो फिर भी जहालत के अंदर बैठे हुए आज भी। वो आज भी उसी नफरत के पैगाम को अपने दिल के अंदर रह गए। वो हमें मतलब पैगाम देते हैं कि अल्लाह ना करो और इंशाल्लाह ना किया करो। झूठ, ये सब क्यों ना करें? बोल रहा है, आप कहते हैं कि आप चैनल पे बैठ के झूठ भगवान का नाम ना लिया करो, आप मतलब और अपने जो भी भगवान है आप उनका। वो मैसेज मैंने भी पढ़े, वो कहते हैं इंशाल्लाह तो आप कहते हो लेकिन काम क्यों नहीं करते हो फिर? देखिए बात पता है क्या है, ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान के अंदर शामिल है। हाँ। जब हम समझते हैं कि जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। फिर एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो हमारी नीयत क्या आ जाती है कि हमारी नीयत क्या है। अगर तो हमारी नीयत पॉजिटिव है तो हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी आज पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रहा है, मतलब ख़ास तौर पे मैं फिर भी बात करना मजबूर हो गया हूँ बात करने पे, कि पाकिस्तानी टीम ने जो अपनी बदनीयती शो की उसी वजह से ज़िल्लत का शिकार हो चुकी है। वो बाबर आजम ने जो फैसले किए उस पे उसने अपनी हर जगह पे रसवाई और ज़िल्लत करवाई, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया इस बंदे ने। एक मैच को जी के दिखाया था, अफगानिस्तान के साथ मैच था, वो भी इस बंदे ने मतलब निस्सो नबूद करा दिया। कौन से ऐसा मतलब बॉलर्स हैं आपके पास, बैटिंग है, सब आपने फेल कर दिया। बाबर साहब आप हमेशा कहते थे हमारी क्रिकेट इंडिया से अच्छी है, वो भी गई। बिल्कुल जी, वो भी उसने तबाह बर्बाद कर दी है। सिर्फ बात है अनापरस्ती, शख्सियत परस्ती, उसी के ऊपर वो लोग चल रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। और जी इस्माइल भाई की राय ये है कि फिल वक्त जो है हमारा उनके साथ किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ वही इंशाल्लाह इनकी कहना ये है कि अगर अल्लाह की चाहत, अल्लाह ने चाहा और हमारी जो है नीयत ठीक हुई तो हम भी कुछ कर ले लेंगे। फिल वक्त जो है ये जो इंडिया। तो भाइयों देख लिया आपने वीडियो,
इनकी यही कहानी बरसों से चलती आ रही है, केवल इंडिया पर पॉइंट आउट करना है। आपसे ये पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान में आगे कौन है और किस फील्ड में पाकिस्तान आगे है। वो बंदा एक चीज़ भी नहीं बता पाया जिसको इस्माइल नाम से पुकार रही थी मैडम। केवल नफरत की राजनीति फैला रहा था। हमारे देश में मोमडन आपके देश से ज़्यादा हैं और सुखी हैं, संपन्न हैं और हमारे साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं और हम भी उनके साथ खुशी खुशी रहते हैं। तुम्हारे देश ने केवल इतनी ही नफरत फैलाई कि किसी ढंग से इनमें विघटन कर दिया जाए। लेकिन ये हमारे भाई जो यहाँ के मुस्लिम हैं, ये कभी आपके बहकावे में नहीं आए। इन्होंने भारत माता की जय बोली है और ये बोलते रहेंगे। इनको भारत पर पूरा भरोसा है। और तुम जैसे कंगाल कंट्रियों का ये समर्थन करके करेंगे भी क्या? क्या फ़ायदा? खुद ही अपनी संपन्न ज़िंदगी को छोड़ के कंगाली की ज़िंदगी थोड़ी जिएंगे। दूसरी बात रही एटॉमिक पावर, वही कहानी आ जाती है। मैडम ने कहा, ये शायला मैडम ने, कि भाई एटॉमिक पावर तो इंडिया भी है, उसके बावजूद भी वो कहता है प्रोग्रेस की ओर ध्यान दो। हर समय ये एटॉमिक पावर कह के तो काम चलेगा नहीं। लेकिन हम लोग केवल इसे बेचते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हम और डाउन हो गए हैं और विश्व के नज़र में भी बहुत ही हमारी इमेज ख़राब हो गई है। वो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाम में जो बचपन से सिखाया गया वो तो भरा हुआ दिमाग में। दूसरी और बात वो कर रहा है कि क्रिकेट में भी हम नंबर 1 थे। अरे थे, छोड़ो, तुम थे तो इंडिया के, वो बात मानते हो आप? तो क्रिकेट में भी थे तो छोड़ दो। आज क्या हुआ? आज आप इंडिया से पिट जाते हो हर मैच में। एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी इंडिया के पास है। और फिर बात क्रिकेट की नहीं है। क्रिकेट से क्या कर लोगे तुम? क्रिकेट में अव्वल निकल भी जाओगे मान लिया इन फ्यूचर, तो भी आपके आवाम का पेट थोड़ी भर जाएगा एक क्रिकेट बोर्ड से। आपको चारों ओर तो अपनी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। तो मेरा तो मानना यही है, मैं पाकिस्तानियों से भी और अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहता हूं कि जब तक इनका ब्रॉड माइंड नहीं होगा, बड़े विचार, धर्म को केवल एक आस्था का विषय रखें, अपने पूजा पाठ का विषय रखें, बाकी प्रोग्रेस के लिए धर्म को आगे ना लाएं, कंट्री को आगे लाएं, तभी जाके इनका उद्धार होगा। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूं। जो नए भाई आ रखे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक, शेयर और कमेंट तो करते रहना, तभी मज़ा आएगा वीडियो बनाने का भी। धन्यवाद, नमस्कार।